बोले श्री सतगुरु महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, श्री रामचंद्र महाराज जी की जय। आप लोग इस सत्संग विचारों को श्रवण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। सच में ये आपका प्रेम ही है गुरु के प्रति, जो इतने शीत लहर में भी आप लोग यहाँ पर डटकर बैठे हुए हैं। महाराज जी का प्रेम है जो हम यहाँ पर पहुंचे हैं, इन विचारों को श्रवण कर पा रहे हैं। और भक्ति क्या है, हम सभी इस भक्ति मार्ग पर बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने गुरु महाराज जी से इस ज्ञान दीक्षा को प्राप्त किया, भक्ति मार्ग पर बढ़ रहे हैं। भक्ति जिसके अंदर एक शिष्य केवल और केवल अपने गुरु को चाहता है, भक्ति जिसके अंदर गुरु का एक निष्ठ चिंतन हुआ करता है, उसके अंदर अगर कोई चाह है, कोई प्रार्थना है, तड़प है, प्रेम है, तो केवल अपने गुरु के लिए है। बड़ा सुंदर किसी ने कहा, क्या पाओगे तुम उसे ऐसे वैसे, प्रभु के दर्शन भी होंगे तुम्हें कैसे, क्या तड़पे हो उसके लिए ऐसे, बांझ तड़पती है बच्चे के लिए जैसे। जिस प्रकार एक बांझ स्त्री बालक के लिए तड़पती है, उसका ध्यान, उसका चिंतन केवल उसी के अंदर होता है, क्योंकि इसी प्रकार अगर गुरु को पाना चाहते हैं, गुरु के प्रेम को पाना चाहते हैं, तो हमें भी अपना चिंतन, अपना ध्यान उसके प्रति ऐसा रखना होगा, एक निष्ठ चिंतन रखना होगा, जहाँ पर कोई दूसरा ना हो, जहाँ पर कोई अन्य ना हो। और जब हमारा ऐसा चिंतन होता है, एक निष्ठ चिंतन गुरु के प्रति, तो फिर गुरु भी क्या कृपा करने में देरी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं, अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, अनन्य भाव से मुझे याद करता है, तो उस अनन्य भाव को देखते हुए मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ। योग अर्थात जो वस्तु आपके पास नहीं है उसको प्रदान कर देना, क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा करना। लेकिन ऐसे इस चीज के लिए कि गुरु हमेशा हमारी रक्षा करे, गुरु हमें जो प्राप्त है उसकी रक्षा करे, जो नहीं है जीवन के अंदर उसको प्रदान करे, तो उसके लिए हमें उसका एक निष्ठ अनन्य भाव से चिंतन करना होगा। जब अनन्य भाव से चिंतन होगा तो हम गुरु के प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे, गुरु की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। यूं तो देखें, हम हर सप्ताह गुरु महाराज जी की कृपाओं को यहाँ से श्रवण करते हैं, प्रेरणाओं को श्रवण करते हैं और अपने हृदय के अंदर संजो कर लेकर जाते हैं और बहुत प्रयास करते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर इन प्रेरणाओं को उतार पाए, इन विचारों को अपने जीवन में उतार पाए, गुरु के प्रेम को प्राप्त कर पाए। ऐसी ही एक घटना मुझे याद आ रही है। कहते कि एक बार जब महाराज जी समाधि में गए थे, कहते उस समय एक बुजुर्ग पिताजी, जिनके घर के अंदर सभी ने महाराज जी से ज्ञान लिया हुआ, सबने महाराज जी से दीक्षा ली हुई। अब उनका एक बेटा भी जो कि आश्रम के अंदर समर्पित है, नूर महल आश्रम के अंदर। अब जब महाराज जी समाधि में गए तो उन पिताजी के मन में आया कि ये क्या, महाराज जी तो समाधि में चले गए, अब हमारा बेड़ा पार कैसे होगा, हमें बेड़ा पार कौन लगाएगा। अब हमारे गुरु तो समाधि में चले गए, पहले तो फिर भी हमने घर में किसी ने कहीं से ज्ञान लिया था, किसी ने राधा स्वामी से लिया था, किसी ने निरंकारी कहीं कहीं से लिया हुआ था। अब तो सब ही महाराज जी के साथ चल पड़े, महाराज जी ही समाधि में चले गए, अब हमारा बेड़ा पार कैसे होगा। तब उन बुजुर्ग पिताजी ने
अपने बेटे को फोन किया आश्रम में, कहते देख महाराज जी तो समाधि में चले गए हैं, अब तू ये मत सोचना कि तू घर नहीं आ सकता, तू घर भी आ सकता है, अब तेरा क्या होगा। बड़ा उसको समझाया इस प्रकार से। उन्होंने कहा कि पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हो, महाराज जी को तो समाधि से लौट कर आना है, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, आप निश्चिंत रहिए, महाराज जी को समाधि से वापस आना है। कहते इस प्रकार जब बात हुई, अब उसके बाद काफी समय बीत गया। समय बीतता गया, वो जो बुजुर्ग पिता थे उनकी तबीयत खराब रहने लगी। अब वो तबीयत खराब हुई तो अचानक बहुत ज्यादा हालत खराब हुई, तो हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल के अंदर कहते जब डॉक्टर्स ने चेकअप वगैरह किया, दवाइयाँ वगैरह दी, तो उनकी हालत संभलने में नहीं आई, उनकी हालत खराब ही होती गई। और समय ऐसा आया कि डॉक्टर्स जब चेकअप वगैरह कर रहे थे तो लास्ट स्टेज उनकी हुई, और डॉक्टर्स ने उनकी जो फैमिली बाहर खड़ी थी, उनका बेटा भी आ गया था क्योंकि इतनी हालत खराब थी, सब लोग परिवार के लोग इकट्ठे थे। तो डॉक्टर्स ने आकर कहा, कहते कि अब इनकी सांसें खत्म हो चुकी हैं, अब इनका जीवन खत्म हो चुका है। परिवार वाले बड़े घबरा गए, डर गए कि अब ये क्या हो गया। लेकिन हुआ क्या, जिस समय वो बुजुर्ग पिताजी कहते कि जब बाहर से देखने में लग रहा था कि इनकी सांसें खत्म हो गई, ये जा चुकी है, तो वो अपने अंदर क्या देखते थे, उनके अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने अंदर में देखा कि उनकी जो आत्मा है वो यात्रा कर रही है, वो कहीं दूर जा रही है। और कहते चलते 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 एक बहुत बड़ी नदी आई, उस नदी को पार करना था। अब उनके मन में आया कि मैं इस नदी को पार कैसे करूं। इतना सोच ही रहे हैं कि वहां पर दो देवदूत प्रकट हुए और एक नाव भी आई। उन्होंने कहा कि आप इस नाव के अंदर बैठ जाइए, हम आपको उस पार ले चलेंगे। और वो उस नाव के अंदर बैठे, उस पार गए। कहते फिर आगे एक लंबा सफर चला, और उसके बाद कहते कि जब वहां पर एक बहुत बड़ा द्वार था, बहुत बड़ा दरवाजा था, तो उस द्वार पर महाराज जी का नाम लिखा हुआ था। और जैसे ही वो बुजुर्ग पिताजी उस द्वार के अंदर प्रवेश करने लगे, तो वहां पर द्वारपालों ने रोक दिया। कहते कि नहीं, इस द्वार के अंदर तो वही प्रवेश कर सकता है जिसने गुरु महाराज जी से ज्ञान लिया है, वही जा सकता है, आप नहीं जा सकते। कहते मैंने ज्ञान लिया है भाई, मैंने महाराज जी से ज्ञान लिया, मुझे अंदर जाने दो। कहते नहीं, आप जब इतने आपस में बातें चल रही है, इतने में वहां पर महाराज जी प्रकट हो गए। तो महाराज जी से और बुजुर्ग पिताजी कहते महाराज जी मैंने तो ज्ञान लिया है, इनको समझाओ ना, मैंने आपका ज्ञान लिया हुआ है, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। तो महाराज जी इन्होंने कहा, कहते महाराज जी कहते तू अंदर जाएगा, लेकिन पहले तुझे मेरा एक काम करना है। तूने मेरे बेटे के मन में संशय डाला है, उसके मन के अंदर संशय डाला है, उस संशय को पहले दूर करके आना है, तब तू इस द्वार के अंदर प्रवेश कर पाएगा। बात समझ आई। कहते कि लेकिन महाराज जी मैं इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ तक आया हूँ, मैं वापस कैसे जाऊंगा। महाराज जी कहते उसका इंतजाम मैं करूंगा, तू जैसे जाएगा वैसे ही वापस आएगा, लेकिन उसको समझा के आना है, अपने बेटे को समझा के आना है। तो जो संशय मन के अंदर डाला है उस संशय को दूर करके आना है। अब वैसे ही वो देवदूत तैयार हुए, नाव आई, बुजुर्ग पिताजी उसके अंदर बैठे, और फिर वापस उनकी जो आत्मा है उनके शरीर के अंदर प्रवेश करती है। अब जैसे ही आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करी, तो उनकी जो बॉडी है, उनका शरीर है, उसके अंदर हलचल होने लगी। और कहते कि जो नर्स है, क्योंकि रात को डेथ हुई थी और सुबह परिवार वाले उसको लेकर जाते, तो रात भर वो हॉस्पिटल में ही थी और एक नर्स को रखा गया था उनकी देखभाल के लिए। नर्स वहाँ पर चेयर पे बैठी थी। अब जैसे ही उनके अंग हिलने लगे, हाथ पैर हिलने लगे, तो वो नर्स एक बार तो उसको लगा कि ये क्या है, समझ नहीं आया, उसको लगा कि कहीं ऐसे ही होगा। फिर दोबारा पलट कर देखा तो फिर हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं। तो नर्स तो बड़ा डर गई, घबरा गई, बाहर भागते हुए गई, कहते भूत भूत भूत। अब कहते डॉक्टर के पास गई,
डॉक्टर को कहा जाता है कि उस वो जो पेशेंट है, वो जिनकी डेथ हो गई थी, वो बुजुर्ग पिताजी, कहते वो उनके हाथ हिल रहे हैं, उनकी श्वासें वापस आ गई। डॉक्टर ने कहा, कहते कैसी बात करते हो, उसकी तो डेथ हो चुकी है, तुम दिन भर तो सोते रहते हो, रात को भी तुम सोते हो, काम अच्छे से करते नहीं हो, ये ऐसे ही बोलते रहते हो, कुछ भी बोलते हो, क्या तो ऐसे कैसे हो सकता है, उनकी डेथ हो गई। कहते जब डॉक्टर ने जाकर देखा तो सच में तो उनकी श्वासें वापस आ गई थी। और फिर डॉक्टर ने परिवार वालों को बताया और क्षमा मांगी कि हमसे गलती हो गई। अब कहते कि जिस समय फैमिली के लोग अंदर गए और वो बुजुर्ग पिताजी लेटे हुए हैं, उन्होंने बुजुर्ग पिताजी ने उन सबको कहा, कहते कि आप लोग बाहर चले जाओ, और अपने बेटे को कहा, कहते कि तू यहीं पर रुक जा, मैंने तुझसे कुछ बात करनी है जरूरी, तू यहीं पर रुक जा। सब लोग बाहर चले गए। और अब उस समय बुजुर्ग पिताजी अपने बेटे को कहते हैं, कहते कि मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना, कहते महाराज जी ने मुझे अभी यहाँ पर भेजा है और मैं कुछ समय के लिए आया हूँ, फिर से मैं वापस चला जाऊंगा, फिर 2-4 घंटे के लिए आया हूँ, और मेरी तो मृत्यु हो चुकी थी और फिर से मुझे चले जाना है, लेकिन महाराज जी ने मुझे कुछ कहने के लिए यहाँ पर भेजा है। तो उस समय वो बुजुर्ग पिताजी उनको कहते हैं, कहते कि जो महाराज जी हैं, इस बात को हमेशा याद रखना, महाराज जी साधारण नहीं है, महाराज जी गुरुओं के गुरु है, सतगुरु है, पूर्ण सतगुरु है इस धरती पर। महाराज जी भगवान है, ईश्वर है। और उन्होंने इतना महाराज जी के लिए बोला, कहते कि हमेशा इस बात को याद रखना और कभी इस मार्ग को छोड़कर मत जाना, इस भक्ति मार्ग को कभी मत छोड़ना। महाराज जी सतगुरु के सतगुरु, महाराज जी परमात्मा है, ईश्वर है। कहते इतना कहा और उसके कुछ समय के बाद वो वापस वहां से अपने शरीर को छोड़कर चले गए। सजनों, ऐसी जो घटनाएं हैं, एक घटना नहीं, हमारे जीवन के अंदर ऐसे हम कितने अनुभवों को सुनते हैं। हम अपने जीवन के अंदर ऐसी घटनाओं को, अपने जीवन के अंदर हमारी कितनी ऐसी घटनाएं घटित तो हुई हैं, जिनके अंदर हमें ये महसूस हुआ है, ये हमने जाना है कि महाराज जी साधारण नहीं है, महाराज जी भगवान है। हमारे खुद अपने जीवन के ऐसे कितने अनुभव रहे हैं जिसके अंदर हमने जाना कि महाराज जी भगवान है, महाराज जी ईश्वर है। और इतनी सारी महाराज जी की कृपाओं को अनुभव करके हम अपने जीवन के अंदर जब भक्ति मार्ग पर बढ़ते हैं, हम इस भक्ति मार्ग पर चलते हैं, तब भी इतना सुन के, इतना कृपाओं को जानकर, हम इतना कुछ अपने जीवन में घटित होते देखकर हम इस भक्ति मार्ग पर वैसे नहीं चल पाते जैसे चलना चाहिए। हम हमारी जो दृढ़ता है, हमारा जो गुरु से प्रेम है, वैसा नहीं बन पाता जैसा होना चाहिए। हम इस मार्ग पर डावाडोल होने लगते हैं। ये जो संसार का आकर्षण है, ये जो संसार का खिंचाव है, संसार हमें अपनी ओर खींचता है और हम भक्ति मार्ग पर डोलने लगते हैं। हम उतने तटस्थ होकर दृढ़ता पूर्वक इस भक्ति मार्ग पर नहीं चल पाते। कहते कि एक बार एक व्यक्ति गुलाम खरीदने के लिए गया। गुलाम खरीदने के लिए गया। एक दुकान पर गुलाम बिक रहे थे और जिस समय वो व्यक्ति वहां पर गुलाम खरीदने के लिए गया तो उन जो गुलाम थे बहुत सारे थे। सभी का मूल्य पूछा, इसका 500 रुपये, इसका 800 रुपये, ये 1000 रुपये लेगा। लेकिन एक गुलाम था जिसका मूल्य था 10,000 रुपये। अब दुकान वाले से पूछा कि भाई इसका मूल्य इतना अधिक क्यों है, इसका मूल्य इतना ज्यादा क्यों है। तो दुकान वाले ने कहा कि आप खुद ही पूछ लीजिए। तो उस समय उस व्यक्ति ने, खरीदार ने उस गुलाम से पूछा, कहते कि भाई कितनी देर काम करोगे। गुलाम ने कहा जितनी देर मालिक कहेगा। कहते कितना खाओगे, जितना मालिक खाने को देगा। क्या पहनोगे, जो मालिक पहनने के लिए दे देगा। कितना सोओगे, जितना मालिक सोने के लिए कहेगा। अब खरीदार को थोड़ा झुंझुलाहट हुई। उसने कहा कि कैसी बात कर रहे हो, जो भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कितना करोगे, कैसे करोगे। कहते जो मालिक कहेगा, जो मालिक कहेगा। क्या तुम्हारी कोई अपनी इच्छा नहीं है, क्या तुम्हारा कोई अपना मन नहीं है।
क्या तुम्हारे अपना कुछ नहीं है? तो गुलाम ने बड़ा सुंदर कहा, गुलाम ने कहा कि जब मैं बिक ही गया, जब मैं गुलाम ही बन गया, तो फिर अपनी क्या इच्छा रह गई? जब गुलाम ही बन गए तो अपनी इच्छा क्या रह गई? गुलाम बन गए यानी कि उसके हो गए, उसके हो गए। अब वो जैसा चाहे, जैसे चाहे करे, जैसे चाहे करे, वैसे ही तो करना है। तो आज हम भी, क्या हम गुरु के गुलाम बन पाए? गुरु के गुलाम अर्थात उसकी रजा के अंदर रहना। प्रभु तेरी रजा में है मेरी रजा, जिस हाल में रखो खुश हूं मैं। उसकी रजा के अंदर हम रह पाए, जैसा वो उसने हमें परिस्थिति दी है, जिस हाल में उसने रखा है, उस हाल के अंदर हम रह पाए, हम जीवन के अंदर संतुष्टि भाव को लेकर आ पाए। एक बार गुरु महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, अगर मैं आपकी सारी आज्ञाओं को मानूं, मैं सेवा भी करूं, साधना भी करूं, आपकी आज्ञा में भी चलूं, तो क्या आप जो मैं मांगूंगा आप मुझे दे देंगे? जो मेरी इच्छा होगी, जो मैं चाहूंगा, क्या आप मुझे प्रदान कर देंगे? महाराज जी ने कहा, बिल्कुल नहीं। आप तो वो भी मांग सकते हैं जिसके अंदर आपका नुकसान हो, जिसके अंदर आपका अहित हो, आप तो वो भी मांग सकते हैं। और गुरु जानता है आपके हित में क्या है, आपका अहित किस में है। हो सकता है हम जिस चीज की गुरु महाराज जी से मांग कर रहे हैं, हम जिस वस्तु की महाराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं, जिस अभाव को दूर करने के लिए गुरु महाराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा अहित हो, उससे हमारा नुकसान हो, इसलिए गुरु महाराज जी हमें वो वस्तु प्रदान नहीं कर रहे हैं। और महाराज जी तो कहते हैं कि मैं आपके मांगने से पहले जानता हूँ कि आपको क्या चाहिए। गुरु जानता है कि हमें क्या चाहिए, हम किस वस्तु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जिस वस्तु के अंदर हमारा अहित है, जिस वस्तु के अंदर हमारा नुकसान है, वो हमें कभी भी प्रदान नहीं करेगा। एक माँ अपने बच्चे को कभी आग से खेलने नहीं देगी, चाहे थप्पड़ लगाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, उसको वहां से हटाएगी। इसी प्रकार कहते गुरु तो माँ से भी, कहते कि उसका हृदय तो माँ से भी बहुत विशाल है। गुरु भी अपने शिष्य को वो वस्तु नहीं प्रदान करेंगे जिसके अंदर हमारा अहित हो, जिससे हमारा नुकसान हो। हम श्रद्धा से, भाव से, उसकी रजा के अंदर रहकर इस भक्ति मार्ग पर बढ़ पाए। इसके लिए गुरु के प्रति प्रेम चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण चाहिए। और ये समर्पण तभी आता है जब हम गुरु की आज्ञा के अंदर, हम जीवन के अंदर गुरु को समझ पाते हैं कि गुरु क्या है। सज्जनों, जीवन के अंदर गुरु की कृपा को पा लेना बहुत आसान है। गुरु की कृपा को पा लेना बहुत आसान है, लेकिन गुरु की कृपा को समझ लेना बहुत मुश्किल है। गुरु तो आसानी से हमारे जीवन पर कृपा कर रहा है, लेकिन हम उसकी कृपा को समझ पाए, हमें ये समझ आए कि ये गुरु की कृपा है, ये बहुत मुश्किल है। कहते कि ऐसे ही इसी प्रकार हम गुरु को किस प्रकार समझें, हम गुरु को किस प्रकार जाने। गुरु को समझना है, गुरु को जानना है, क्योंकि यही भक्ति मार्ग है। यही भक्ति है कि हम गुरु को जान पाए। जब गुरु को समझ लेंगे, गुरु को जान लेंगे, तभी तो हम जीवन के अंदर हमें इसकी कीमत भी पता चलेगी। जब तक कीमत ही नहीं पता, व्यक्ति आगे कब बढ़ता है। व्यक्ति किसी चीज की कदर कब करता है, जब उसे कीमत पता हो। एक बिजनेसमैन थे, उनके पास होता क्या था, उनके पास फाइल्स आती थी सिग्नेचर्स होने के लिए। अब वो क्या करते, उनकी जेब के अंदर पेन रहता था हमेशा, और उस पेन से वो फाइल जैसे ही आई, पेपर जैसे आई, उन्होंने सिग्नेचर किया। लेकिन हमेशा क्या होता था, उनको भूलने की आदत थी, वो पेन उनका वही टेबल पे छूट जाया करता था। और ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारे पेन इस प्रकार गुम कर दिए। अब एक दिन उन्होंने अपने दोस्त के पास ये बात रखी, अपने दोस्त को कहा कहते कि भाई बड़ी समस्या है, इतने पेन मैं गुमा चुका हूँ, इतने पेन गुम हो चुके हैं, कहते कि मेरे पास कोई पेन टिकता ही नहीं, कोई इस समस्या का हल बताओ। तो कहते उस समय उसके दोस्त ने कहा, कहते कि एक काम कर,
तो एक पेन, सोने का पेन ले ले, ये तो पागल हो गया है। ये 2-4 रुपए के पेन गुम हो जाते हैं तो चलो कोई बात नहीं, सोने का पेन अगर वो गुम हो गया तो कितना नुकसान हो जाएगा। कहते तुम मेरा कहना मान, ऐसा ही कर, तो एक सोने का पेन ले ले और उसके ऊपर एक हीरे का नग भी जड़वा ले। कहते कैसी बात कर रहे हैं मूर्खों जैसी, सोने का पेन ऊपर से हीरा जड़वा लूं, कितना कीमती पेन गुम हो गया तो फिर। कहते नहीं तो एक बार करके तो देख, पैसा बहुत था। उसने ऐसा ही किया, सोने का पेन लिया, हीरे का नग भी जड़वा लिया। अब उसको बड़े संभाल के अपने जेब के अंदर रखा। अब जिस समय फाइल उसके पास आती, सिग्नेचर होने के लिए पेपर आते, उन्हें जेब से उसने पेन निकाला और सिग्नेचर किया। लेकिन अब क्या था, अब ध्यान कहाँ है, पेन पर है, बड़ा महंगा है, बड़ा कीमती है, कहीं छूट ना जाए, वापस संभाल के जेब के अंदर। क्यों, महंगा है, छूट गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत महंगा पेन है। बड़े ध्यान से उसने सिग्नेचर किया और बड़े ध्यान से उसने अपने पॉकेट के अंदर पेन वापस भी डाल दिया। वही दोस्त मिला काफी टाइम के बाद, कहता भाई कैसा चल रहा है, कि अब भी तुम्हारे पेन वैसे ही गुम होते हैं। कहते कि भाई कैसी बात करते हो, इतना महंगा पेन, सोने का पेन, इतना कीमती पेन, हीरा जड़ा, कहते अब कैसे हो सकता है, अब तो मैं बड़ा संभाल के अपनी जेब के अंदर रख लेता हूँ, अब नहीं गुम हुई। अब क्यों नहीं गुम हुआ, क्योंकि उसे उसकी वैल्यू पता चल गई, उसकी कीमत पता चल गई कि कितनी मुश्किल से मिला है, कितना महंगा है, इसको संभाल के रखना है, कहीं गुम ना हो जाए। ठीक इसी प्रकार गुरु महाराज जी का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को हमने संभालना है, इस ज्ञान के ऊपर चलना है। बहुत कीमती है, बड़ी मुश्किल से मिला है, आसानी से नहीं मिला। हमें लगता है आसानी से मिल गया, हमें लगता है कि हम यहाँ पर बैठे हैं, महाराज जी का ज्ञान मिला, महाराज जी ने हमें घर आकर ही ये ज्ञान दे दिया, कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा, बड़ी आसानी से हमें ये ज्ञान ले लिया। लेकिन सजनों बड़ी आसानी से नहीं मिला, इसमें गुरु की खोज है। गुरु महाराज जी ने हम सभी को खोजा है, हमें कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया है और अपने इस बगिया के अंदर, इस फुलवारी के अंदर हम इकट्ठा किया है। कहाँ कहाँ से, अब देखो हमें कहाँ कहाँ से संदेश मिला है, हमने थोड़ी ना खोजा। गुरु महाराज जी को किसने खोजा, क्या हम लोग गए थे खोजने, कि हमने खोजा उसकी तरह, नरेंद्र की तरह कि भगवान को देखना है, ईश्वर को देखना है, भगवान का दर्शन कैसे होगा, संत को ढूंढे, सत्य को। हमारे तो शायद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, हमें तो संदेश मिला महाराज जी का, हमें अच्छा लगा, हमने ज्ञान ले लिया। खोज किसकी थी, समय किसने लगाया, महाराज जी ने लगाया। महाराज जी की खोज है, महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया है। शायद कोई हमारा पिछला छोटा सा शुभ कर्म, पुण्य कर्म होगा भक्ति का, कोई ऐसा कर्म होगा जिसके कारण महाराज जी ने हमें अपने पास बुला लिया। ये महाराज जी का श्रम है, महाराज जी का परिश्रम है, महाराज जी की खोज है जो हम यहाँ बैठे हैं। ये मत सोचना कि बड़ी आसानी से मिल गया, आसानी से नहीं मिला, उसने हम पर कृपा कर दी जो हमें आसानी से लग रहा है। हमारे भाग्य में नहीं था, हमारे कर्मों में नहीं था, लेकिन उसकी कृपा है जो हमें मिल गई। होता क्या है, जब कोई वस्तु आसानी से मिल जाती है, बिना मेहनत किए मिल जाती है, तो इंसान उसकी कदर नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति, कहते हैं गुरु को मनुष्य जानते, ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फल। गुरु को जो व्यक्ति साधारण समझने लगता है, गुरु को समझने लगता है कि ये साधारण ही तो है, तो फिर वो कभी भी गुरु के प्रेम को, गुरु की कृपा को समझ नहीं पाता और अपने जीवन को अधूरा ही छोड़ जाता है। गुरु को मनुष्य जानते, ते नर कहिए अंध। गुरु को अगर साधारण मनुष्य समझ लिया कि हमारी तरह तो खाता है, हमारी तरह तो पीता है, हमारी तरह तो रहता है, इंसान की तरह तो है, सब कुछ इंसान की भांति तो है, तो फिर कभी भी गुरु को नहीं समझ पाएंगे। गुरु सतगुरु जो ये सृष्टि का रहस्य, सतगुरु जो इस धरती पर आता है, हम नहीं समझ सकते। रावण के समक्ष भगवान राम स्वयं जाकर खड़े हो गए, खड़े हुए थे ना, भगवान राम स्वयं जाकर खड़े हो गए। रावण के कितने सिर,
10 सिर, आंखें कितनी? 20 आंखें। 10 सिर 20 आंखें, 20 आंखें होकर भी क्या रावण समझ पाया कि मेरे सामने जो खड़ा है वो भगवान है, मेरे सामने जो खड़ा है वो ईश्वर है? नहीं समझ पाया। साक्षात भगवान को देखकर भी वो नहीं समझ पा रहा कि ये भगवान है। वनवासी समझ लिया, साधारण इंसान समझ लिया, और फिर क्या हुआ? नहीं प्राप्त कर पाया। वही देखिए, शबरी ने, माता शबरी ने कैसे पहचान लिया? कभी भगवान राम को देखा नहीं था, कभी नहीं देखा था, लेकिन जिस समय भगवान राम उसके समक्ष जाकर खड़े हुए तो समझ गई यही तो मेरे प्रभु हैं, यही तो मेरे भगवान हैं, जिनको मैं याद कर रही थी, जिनका इंतजार कर रही थी, यही तो मेरे प्रभु है। समझ गई, जान गई। सज्जनों, आज हम अपने जीवन के अंदर गुरु को कितना जान पाए, गुरु को कितना समझ पाए, यही भक्ति है। भक्ति और कुछ नहीं है। भक्ति गुरु को हम अपने जीवन के अंदर कितना उतार पाए, गुरु को हम अपने जीवन के अंदर कितना समझ पाए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना स्तर है। हम जितना गुरु को समझ पाएंगे उतना अपने जीवन के अंदर स्थिरता को प्राप्त कर पाएंगे, उतना अपने जीवन के अंदर संतोष को प्राप्त कर पाएंगे, उतना अपने जीवन के अंदर शांति को प्राप्त कर पाएंगे। सुना ना आपने एक श्लोक अक्षरा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति हमें जीवन के अंदर सुख प्रदान करती है, भक्ति हमें जीवन के अंदर शांति प्रदान करती है। सुख की खान है। थोड़ा सा सुख नहीं मिलेगा, बहुत अधिक सुख मिलेगा, बहुत ज्यादा सुख मिलेगा जिस समय हम भक्ति करेंगे। आज हम सभी को गुरु महाराज जी ने भक्ति दी है, लेकिन अपने मन से प्रश्न करें, क्या हमें सुख मिल गया? क्या हमें अपने जीवन के अंदर शांति मिल गई? क्या जिस समय हमारे जीवन के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, हमारे जीवन के अंदर विपरीत परिस्थितियां आती है, क्या हमारा मन आज भी डावाडोल होता है? क्या हमारा मन विचलित होता है? क्या हमारे मन के अंदर शांति आई? अगर हमारा मन आज भी विचलित होता है विपरीत परिस्थितियों को देखकर, इसलिए हम भक्ति के अंदर स्थिरता को, शांति को कब प्राप्त कर पाएंगे? कितना सत्संग सुनते हैं हम, बहुत सत्संग सुने हैं हमने, बहुत अधिक सत्संग सुने हैं, लेकिन क्या मन के अंदर वो स्थिरता आ गई जो स्थिरता हमारे भक्तों के अंदर थी? बहुत कहानियां सुनी है आपने, ध्रुव की कहानी, प्रहलाद की कहानी आपने सुनी है, मीराबाई जी का चरित्र, बहुत कथाएं सुनी है। उनके जीवन के अंदर कैसे कैसे परिस्थितियां आई, क्या क्या नहीं हुआ जीवन के अंदर, क्या क्या कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन वो जरा से भी डगमग नहीं हुए। हर क्षण प्रभु पर विश्वास रहा, हर क्षण प्रभु पर भरोसा रहा, एक निष्ठ चिंतन रहा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं आई, लेकिन मन में प्रभु पर विश्वास बना रहा, प्रभु पर भरोसा बना रहा, और फिर उस भरोसे के कारण, उस विश्वास के कारण, उस परिस्थिति से भी वो निकल गई, वो भरोसा था उनके अंदर। आज हमारे जीवन के अंदर भी तो परिस्थितियां आती हैं, क्या हमारे जीवन में परिस्थितियां नहीं आती? आती है, हमारे जीवन के अंदर भी आती है, लेकिन हमारा मन उस समय, आप सोच कर देखें, उस परिस्थिति के अंदर हमारा मन कैसा होता है? क्या मन के अंदर हम विचलित होते हैं कि ये क्या हो गया, अब कैसे होगा, अब आगे कैसे होगा, अब कौन संभालेगा? मन के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, या फिर सहजता से, स्थिरता से उस परिस्थिति को टैकल करते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, महाराज जी है ना, महाराज जी संभालेंगे, महाराज जी करेंगे, और महाराज जी पर विश्वास। सज्जनों, इस भक्ति मार्ग पर चलने के लिए, इस भक्ति मार्ग पर जब हम चलते हैं तो ये सूत्र है, ये सूत्र है इस भक्ति मार्ग पर चलने का, कि हमारे मन के अंदर विश्वास होना चाहिए अपने इष्ट के प्रति। अगर हमारे मन के अंदर अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति विश्वास है, तो बेशक हमारे जीवन के अंदर संघर्ष है,
बेशक हमारे जीवन के अंदर प्रतिकूलताएं हैं, वो विश्वास हमें उन संघर्षों से, उन प्रतिकूलताओं से निकाल लेगा, निकाल लेंगे महाराज जी। कहते कि एक बार एक दार्शनिक हुए हैं हेरोल्ड के, कहते कि उनका जब इंटरव्यू आया तो एक पत्रकार ने उनसे इंटरव्यू लिया। उनकी खासियत क्या थी? उनकी खासियत थी कि वो गाड़ी चला लेते थे, वो अपना चश्मा पहन लेते थे, चश्मा उतार भी सकते थे, वो लिख भी लेते थे। आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है इनकी? इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है क्योंकि उनके दोनों हाथ नहीं थे, उनके दोनों हाथ नहीं थे और दोनों हाथों के बिना ही वो ये सब काम बड़ी आसानी से कर लेते थे। क्योंकि जिस समय उनका इंटरव्यू हुआ कि आप ये सब काम इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं, इतनी आसानी से ये सब कार्य कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे मेरी माँ की प्रेरणा है। तो उन्होंने अपना एक बचपन की एक घटना बताई। कहते जिस समय में बहुत छोटा था, गर्मी के दिन थे, बहुत ज्यादा गर्मी थी, उस समय कहते मुझे गर्मी लग रही थी और मैं अपनी टी शर्ट को उतारना चाहता था, हाथ तो थे नहीं, और बड़ी जद्दोजहद कर रहा था अपनी टी शर्ट को उतारने के लिए। बड़ा मैं खींचातानी कर रहा था कि मैं अपनी टी शर्ट को कैसे उतारूं। कहते इतने में क्या हुआ, मेरी माँ सामने खड़ी होकर मुझे देख रही थी, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं कर रही थी टी शर्ट उतारने में, मुझे बस देख रही थी। इतने में पड़ोसन एक आई, उसने माँ को कहा, अरे कैसी है तू, जरा से तुझे अपने बच्चे पे दया नहीं आ रही, कितनी कठोर हो गई है, अरे इसकी मदद क्यों नहीं कर रही है टी शर्ट उतारने में, कैसी कठोर हो गई है तो। और कहते उस समय माँ ने क्या कहा, माँ ने कहा कहते कि मैं इसकी मदद ना करके ही इसकी मदद कर रही हूँ। उस दार्शनिक ने कहा, कहते कि वो दिन था, कहते कि उस दिन अगर माँ मेरी मदद कर देती तो शायद मैं इस मुकाम पे ना पहुंचता जिस मुकाम पे आज मैं खड़ा हूँ। माँ ने मेरी मदद ना करके ही मेरी मदद करी है। आज गुरु महाराज जी, हम भी सोचते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जीवन के अंदर, सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है महाराज जी पर। महाराज जी हमारी मदद क्यों नहीं करते, अरे महाराज जी कुछ क्यों नहीं कर रहे, महाराज जी क्यों नहीं सुन रहे, महाराज जी तक क्या हमारी प्रार्थना नहीं पहुंच रही। महाराज जी तक आपकी हर प्रार्थना पहुंच रही है, हर प्रार्थना जो आपके दिल से निकली है, हर प्रार्थना महाराज जी तक पहुंच रही है, हर पुकार महाराज जी तक पहुंच रही है। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं आपकी जो महाराज जी तक ना पहुंचे। महाराज जी सुन रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी मदद नहीं कर रहे, क्योंकि वो आपकी मदद ना करके ही आपकी मदद कर रहे हैं। महाराज जी भी आपकी मदद ना करके ही आपकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि महाराज जी उस संघर्षों से निकाल कर, उस संघर्ष जीवन के अंदर जो आया है, वो कठिन परिस्थितियां जो आई हैं, उसके अंदर से आपको निकाल कर आपको निखारना चाहते हैं, आपको कुछ बनाना चाहते हैं। जिस समय आप अपने जीवन की कोई ऐसी घटना सोच कर देखें, जब जीवन के अंदर प्रतिकूल परिस्थिति आई हो, उस समय जो आपके मन की स्थिति हो, मन कितना डावाडोल हो गया, लेकिन जिस अब आप उस परिस्थिति से निकल चुके हैं, उससे बाहर है आप उस परिस्थिति से, अब सोच कर देखें कि सच में क्या सिखा दिया जीवन के अंदर, उस परिस्थिति ने कितना सिखा दिया। अगर वो परिस्थिति जीवन के अंदर ना आई होती तो क्या हम वो सीख पाते जो महाराज जी सिखाना चाहते थे। महाराज जी ने हमारे जीवन को बदल दिया, महाराज जी ने सिखा दिया कि सच में जीवन के अंदर कैसा रहना है। ठोकर तो जरूर लगी, परिस्थिति तो आई, लेकिन सीख गए, महाराज जी ने सिखा दिया। और ऐसा भी नहीं है अगर गिरने लगे, अगर हम विचलित हुए, बहुत अधिक परेशान हुए, तो गुरु महाराज जी आकर थाम भी लेंगे। एक बात कहते कि एक बार एक शिष्य समुद्र के किनारे टहल रहा था और वह शिष्य
अपने इष्ट से प्रार्थना किया करता था, बातें किया करता था और हमेशा पीछे चलते हुए देखता। जिस समय चलता था पीछे मुड़कर देखता था तो उसके पीछे 4 कदमों के निशान होते थे। रेत पर 4 पैरों के निशान होते थे। तो उस समय वह अपने इष्ट से कहते कि प्रभु इसी प्रकार तू हमेशा मेरे साथ रहना, कभी मेरा साथ मत छोड़ना, हमेशा मेरे साथ साथ चलना। 2 निशान उसके खुद के और 2 निशान उसके इष्ट के, भगवान के। तो वह प्रार्थना करता कि अभी भगवान मेरा साथ मत छोड़ना, ये 2 जो तेरे चरण है इन 2 चरणों को हमेशा मेरे साथ रखना। कहते कि एक समय आया उसके जीवन के अंदर विपरीत परिस्थिति आई, मन बहुत विचलित हुआ, मन बहुत परेशान हुआ। परिवार ने साथ छोड़ दिया, पत्नी ने, बच्चों ने, सबने मुंह फेर लिया। बहुत दुखी था कि अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर से समुद्र के किनारे टहलने चला गया। जब टहल रहा है तो आज भी पीछे मुड़कर देखा, आज केवल 2 ही पैरों के निशान थे, 4 नहीं थे, आज 2 ही कदमों के निशान थे। ऊपर मुंह करके देखा आकाश की ओर कि प्रभु क्या आज संसार ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, संसार ने तो मेरे से मुंह मोड़ा, क्या आज तूने मुझसे भी मुंह मोड़ लिया, आज तूने भी मुंह मोड़ लिया मेरे से, क्या आज तू मेरे साथ नहीं है। तभी उस ईश्वर की आवाज उस शिष्य को सुनाई दी और क्या कहा उस ईश्वर ने, कहते मेरी नन्ही जान है तू तो, मेरी ही पहचान है तू तो, तुझसे बढ़कर नहीं है सृष्टि, मेरी ही पहचान है तू तो। अपने नन्हे पांव को देखो, फिर देखो मेरे पांव के छाले, कि जिसे तू कह रहा है कि ये मेरे कदम है, ये जो 2 कदम तुझे दिख रहे हैं, तुझे लगता है कि ये तेरे कदम है। अरे नहीं, इन कठिन परिस्थितियों में तो मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया है। ये जो 2 चरण के दिख रहे हैं, 2 कदमों के निशान दिख रहे हैं, ये तो मेरे कदमों के निशान है। इन परिस्थितियों में तो मैंने तुझे गोद में उठा लिया है। लेकिन सज्जनों, जब परिस्थितियों की मार आती है ना, तो वो 2 चरण भी हमें दिखाई नहीं देते। मन इतना विचलित हो जाता है, इतना विचलित होता है कि हमें लगता है कोई साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है। हमारा मन इतना विचलित होता है। ये है प्रभु पर विश्वास की कमी, ये है प्रभु पर भरोसे की कमी। हमारा ईश्वर पर विश्वास नहीं बन पाता, ईश्वर पर भरोसा नहीं बन पाता और परख हो जाती है कि हम कहां पर खड़े हैं। इस ईश्वर पर विश्वास होता है तो हमारा मन कभी विचलित नहीं होता। हमारे मन के अंदर होता है कि ईश्वर जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, ईश्वर कभी बुरा नहीं करता। ईश्वर ने जो हमारे लिए सोचा है वह ईश्वर हमारे लिए अच्छा ही करेगा। उसका मन कभी डामाडोल नहीं होता। महाभारत का युद्ध जिस समय चल रहा था, उस समय दुर्योधन भीष्म पितामह जी के पास आता है। दुर्योधन ने भीष्म पितामह जी को कहा, कहते कि हमारे जो सैनिक हैं, मेरे भाई, कहते सब मारे जा चुके हैं। पांडवों की ओर से सभी जीवित हैं, कोई भी मारा नहीं गया, सब जीवित हैं। आप पांडवों को क्यों नहीं मार रहे, या आप पांडवों को मारना ही नहीं चाहते। बहुत कुछ बोल दिया। दुर्योधन बोलता जा रहा भीष्म पितामह जी को। भीष्म पितामह जी कहते हैं, दुर्योधन अब भी तू बात मान ले, उनके हिस्से का राज्य उनको दे दे, इस युद्ध को यहीं पर समाप्त कर दे। दुर्योधन को क्रोध आया। उसने कहा, कहते कि आप पांडवों की जीत चाहते हैं, इसलिए आप पांडवों को मारना ही नहीं चाहते। अभी तक आपके मन में ये बात है। कहते कि उस समय भीष्म पितामह जी प्रतिज्ञा लेते हैं। भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा ली, कहते कि कल का सूर्य अस्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा। जिस समय भीष्म पितामह जी इस प्रतिज्ञा को लेते हैं कि अर्जुन कल का सूर्य अस्त होते हुए नहीं देख पाएगा, यह बात जंगल की आग की तरह हर जगह फैल गई। कौरव बड़े खुश थे कि भीष्म पितामह जी ने जो प्रतिज्ञा ली है उसको तो कोई टाल ही नहीं सकता।
जो उन्होंने कहा है वो तो होकर ही रहना है। अब तो पांडवों की हार निश्चित है, अब तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित है। कहते कि हर जगह ये बात फैल गई। पहुंचते पहुंचते ये बात कृष्ण भगवान के पास भी गई। कृष्ण भगवान के पास गई तो कृष्ण भगवान, रात का समय था, उसी समय अर्जुन के शिविर में जाते हैं, अर्जुन के कक्ष में जाते हैं। देखा कि अर्जुन को निश्चिंत होकर सो रहा है, अर्जुन निश्चिंत होकर सो रहा है। और जिस समय प्रभु ने अर्जुन को उठाया, अर्जुन ने कहा, केशव इतनी रात को आए, अब मुझे बुला लेते, इतना कोई जरूरी काम था तो आप मुझे बुला लेते, इतनी रात को आप आए। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, क्या तुझे कुछ बात मालूम नहीं? कहते प्रभु कौन सी बात? कहते क्या सच में तुझे कुछ भी नहीं मालूम? कहते कि प्रभु बताइए ऐसा क्या हो गया, कौन सी बात है? कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, क्या तुझे भीष्म पितामह जी की प्रतिज्ञा के बारे में नहीं मालूम? अर्जुन हंसने लगा। कहते कि प्रभु वो प्रतिज्ञा, वो तो मुझे कब से पता है, जब से उन्होंने प्रतिज्ञा ली है तब से ही मुझे मालूम पड़ गई थी, तब से ही मुझे पता है। कृष्ण भगवान कहते तुझे कोई चिंता नहीं है, तुझे कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो इतने आराम से निश्चिंत होकर सो रहा है। अर्जुन कृष्ण भगवान के चरणों में झुक गया और बोलता है, कहते कि प्रभु मुझे ये मालूम है, इस बात का मुझे पता है कि अगर भीष्म पितामह जी ने ये प्रतिज्ञा ली है कि कल का सूर्य अस्त होते हुए मैं नहीं देख सकता, तो इस प्रतिज्ञा को कोई टाल नहीं सकता, ऐसा होगा ही। लेकिन प्रभु मैं इस बात को भी जानता हूँ, अगर कृष्ण मेरे रथ पर है, यदि आप मेरे रथ पर है, तो फिर मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता, ये मेरा विश्वास है, ऐसा भी मैं जानता हूँ, फिर मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। कैसा था अर्जुन का विश्वास? परिस्थिति उसके जीवन में भी आई, परिस्थिति उसके जीवन में भी घटी, लेकिन विश्वास कैसा था? अटूट विश्वास था, भरोसा था। उस विश्वास के बल पर क्या प्रभु ने उसकी रक्षा नहीं करी? प्रभु ने उसकी रक्षा करी, उसके जीवन को बचाया। ऐसा इतिहास के अंदर एक नहीं, और इतिहास में क्यों जाए, आज हमारे जीवन के अंदर देखें, कब नहीं पग पग पर गुरु महाराज जी ने हमारे जीवन की रक्षा करी है, पल पल हमें समझाया है, कितनी विकट परिस्थितियों से हमें निकालकर हमें खड़ा किया है। लेकिन फिर यह मन है ना, फिर से जैसे ही कोई सिचुएशन होती है, फिर से हम उसके अंदर परेशान होते हैं, फिर से हम विचलित होते हैं। सजनों, भरोसा हो, ईश्वर पर भरोसा हो, विश्वास हो। और ऐसा विश्वास कब होगा? विश्वास कब होगा? विश्वास होगा जब प्रेम होगा। जिस भक्त का प्रेम अपने गुरु से होता है, जहाँ प्रेम है वहीं पर विश्वास होता है, जहाँ प्रेम नहीं है वहां पर विश्वास हो ही नहीं सकता। प्रेम है तो ही तो विश्वास होगा, प्रेम नहीं है तो नहीं हो सकता विश्वास। प्रेम चाहिए हमें, गुरु के प्रति प्रेम चाहिए। और जिस दिन हमारा प्रेम गुरु चरणों से हो जाएगा, तो फिर हम भी जीवन के अंदर भक्त बनेंगे, हम जीवन के अंदर शिष्य बनेंगे, हम जीवन के अंदर साधु बनेंगे। जिसने अपने जीवन के अंदर अपने आप को साध लिया, भक्त बनना है। सजनों, सोच कर देखिए, हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें जीवन के अंदर भक्त बनने का मौका मिला है, भक्त बनने का अवसर मिला है। अगर महाराज जी जिस समय समाधि से आएंगे, लोग क्या कहेंगे गुरु महाराज जी को? कि महाराज जी गुरु थोड़ी ना रह जाएंगे, फिर तो महाराज जी भगवान है ना। लोग क्या कहेंगे? भगवान है, ईश्वर है, भगवान है। तो फिर जब गुरु हमारे, महाराज जी हमारे भगवान होकर आएंगे, तो फिर हमने भी तो भक्त बनना है, हमने भी तो भक्त बनना है। और इस जो कहते हैं, जिस समय जीवन के अंदर ऐसा होता है, तो फिर परिस्थितियां आती है, तो ही तो जीवन के अंदर निखार आता है, तो ही जीवन के अंदर समझ आती है। इसलिए हम अपने विश्वास को अटूट करें, अपने भरोसे को अटूट करें। जिस समय ऐसी दृढ़ता होगी, तब गुरु भक्ति पर चल पाएंगे, तब गुरु भक्ति पर चल पाएंगे। इसलिए ये
पहला सूत्र है। ये पहला सूत्र है कि हम अपने जीवन में विश्वास, भरोसा रखें। और दूसरी बात, हमेशा अपने जीवन के अंदर गुरु की आज्ञा से बंध कर रहें। गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा क्या है? जिस समय गुरु महाराज जी ने हमें ये ज्ञान दिया, उस समय जब ये ज्ञान मिला तो 4 आज्ञाएं गुरु महाराज जी ने हमें दी थी। याद होगी आपको 4 आज्ञाएं क्या है? हमें नियमित साधना करनी है, नियमित साधना करनी है, सत्संग के अंदर आना है, सेवा करनी है और गुरु महाराज जी का दर्शन करना है। गुरु दरबार में आना, गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे मत्था टेकना, ये क्या है? गुरु का दर्शन है। इन 4 आज्ञाओं के अंदर बंधना है। और जब हम इन 4 आज्ञाओं के अंदर बंधते हैं तभी तो हमारा विश्वास बनेगा। उस विश्वास को बनाने के लिए हमें इन 4 आज्ञाओं के अंदर बंधना पड़ेगा। 4 आज्ञाएं अपने जीवन के अंदर धारण करनी पड़ेगी। इन चारों को अपने जीवन के अंदर चलना पड़ेगा। और जो व्यक्ति इन 4 आज्ञाओं में चलता है, गुरु की आज्ञा के अंदर चलता है, उसे गुरु महाराज जी कहते हैं कि उसके जीवन के अंदर जो नहीं है, उसके भाग्य के अंदर जो नहीं है, गुरु उसको वो भी प्रदान कर दिया करते हैं। और जो गुरु की आज्ञा के अंदर नहीं चलता, उसके भाग्य में जो होता है वो भी उसके भाग्य से छिन जाया करता है, जो गुरु की आज्ञा के अंदर नहीं चलता। एक बार की बात याद आ रही है, एक भाई जिसने गुरु महाराज जी से ज्ञान लिया था, नूर महल आश्रम के पास ही उसके खेत थे। वह अपने खेतों में काम कर रहा था और खेतों में काम करते करते उससे एक नाग की हत्या हो गई। अब जैसे ही नाग की हत्या हुई, गुरु दरबार आश्रम में आया, महाराज जी के पास आया। महाराज जी के पास आकर बोला कि महाराज जी, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया, ऐसे हो गया, मुझसे एक नाग की हत्या हो गई। महाराज जी ने उससे कहा, कहते कि काम करना, 2 दिन तक तो आश्रम से बाहर मत जाना, आश्रम से बाहर मत निकलना, 2 दिन तक आश्रम के अंदर ही रहना। कहते ठीक है गुरु महाराज जी। अब एक दिन तो आश्रम के अंदर रहा, लेकिन दूसरे दिन उसके मन में पता नहीं आया कि मैं क्या आया, खेत संभाल के आता हूँ, देख कर आता हूँ। वह दूसरे दिन अपने खेतों की ओर चला गया। अब खेतों में गया तो देखा एक नागिन उसके पीछे फन फैलाकर बैठी हुई है। अब उसे समझ आ गई कि मैंने तो गुरु महाराज जी की अवज्ञा की है, गुरु महाराज जी की आज्ञा को नहीं माना, इस कारण ऐसा हो रहा है। अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, अब तो मेरे को मर ही जाना है, अब तो कोई बचाने वाला नहीं। अंतिम समय है, अंतिम श्वासों में वह आंखें बंद कर लेता है। उसी स्थान पर खड़े खड़े वो आंखें बंद करता है, मन के अंदर गुरु महाराज जी को याद करता है, महाराज जी क्षमा कर देना, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी आज्ञा को नहीं माना, मुझे क्षमा करना। और वहीं महाराज जी का ध्यान कर रहा है। अंदर से आवाज आती है, महाराज जी कहते हैं आंखें खोल। और जैसे ही उसने आंखें खोली तो देखा ऊपर वृक्ष पर एक बाज उस नागिन को अपने पंजों में जकड़ कर बैठा था। महाराज जी ने कहा, अंदर से आवाज आई, अब तो सुरक्षित है। दौड़कर फिर आश्रम में अंदर आया, महाराज जी के पास आया, महाराज जी मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी आज्ञा को नहीं माना, फिर भी आपने मेरे जीवन की रक्षा कर मुझे बचाया। कहते कि महाराज जी मुझे क्षमा कर दो, पश्चाताप कर रहा है। उस समय उसको महाराज जी ने कहा, महाराज जी कहते जब एक शिष्य गुरु की आज्ञा के अंदर रहता है तो गुरु की आज्ञा ऐसा किला है जिसके अंदर आप हमेशा सुरक्षित रहते हो। गुरु की आज्ञा ऐसा किला है, इसलिए हमेशा गुरु की आज्ञा के अंदर रहना है। गुरु की आज्ञा को कभी नहीं तोड़ना। जो गुरु की आज्ञा के अंदर रहता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है। इसलिए जो गुरु की आज्ञा हमें है, साधना, सेवा, सत्संग, हम इनके अंदर जब बंध कर रहते हैं, जब इन चीजों से हमारा प्रेम हो जाता है, सत्संग से प्रेम हो जाता है, जब साधना से प्रेम हो जाता है, तो समझ लेना कि हमारा प्रेम गुरु से हो गया। और जब गुरु से प्रेम हो गया तो हमारा विश्वास गुरु पर हो गया। और जब विश्वास गुरु पर हो गया
तो जीवन के अंदर चाहे कैसी विकट परिस्थिति आ जाए, फिर मन डामाडोल नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा हम सत्संग के अंदर आए, गुरु से प्रेम करें, तभी हमारे जीवन के अंदर गुरु को प्राप्त कर सकते हैं। सज्जनों, अंत में बस इतना ही, हमें मौका मिला है, अवसर मिला है, हमें ऐसे गुरु महाराज जी मिले हैं, हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, हम अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। संसार के अंदर देखें, कितने लोग हैं जिन्हें पता नहीं कि जीवन का रास्ता कौन सा है, किस प्रकार चले, कहाँ चले, किस प्रकार अपने जीवन को जिए। लेकिन महाराज जी की कृपा है कि हमें इतना सुंदर ये जीवन मिला और हम इस जीवन के अंदर भक्ति को प्राप्त करने का अवसर मिला। तो फिर हम अपने व्यक्तिगत कार्यों को इतनी प्राथमिकता ना देकर, कहते हैं ना, एक भजन की पंक्ति है, हमने व्यक्तिगत कार्यों को सदा ही दी प्राथमिकता। हमने हमेशा व्यक्तिगत कार्यों को, हमारा ये जरूरी काम है, पहले इसको निपटा लें, इसको निपटा लें, और फिर जो गुरु है वो पीछे पीछे होता रहता है। इसलिए हम इतनी प्राथमिकता ना देकर सबसे पहले हम गुरु को प्राथमिकता दें, अपने जीवन के अंदर गुरु को सबसे पहले नंबर पर रखें और फिर जीवन का कार्य को करें, हम गुरु को प्राप्त कर पाए, गुरु के प्रेम को प्राप्त कर पाए। इतना ही कहते हुए इन विचारों को यहीं पर विराम देते हैं और हृदय से गुरु महाराज जी से प्रार्थना कि महाराज जी हम आपकी भक्ति को प्राप्त कर पाए, आपके प्रेम को प्राप्त कर पाए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय।